हेलो छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 की गणित अध्याय 1 में समुच्चय के बारे में चर्चा करेंगे और प्रश्नावली 1.1 को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय के बारे में चर्चा करते हैं कि समुच्चय क्या है, समुच्चय की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो समुच्चय सिद्धांत का विकास सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ गियोर्ग कॉन्टर ने दिया 1845 से 1918 द्वारा किया गया था। तो समुच्चय है क्या? एक समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में समझिए, दैनिक जीवन में आप क्या क्या यूज करते हैं। जैसे ताश की गड्डी हो गई, ताश की गड्डी कितनी होती हैं? कुल 52 होती हैं। तो यही एक क्या है? संग्रह है, वस्तुओं का संग्रह है। व्यक्तियों की भीड़, ये भी एक संग्रह है। क्रिकेट टीम कितने होते हैं? 11 होते हैं, मतलब फिक्स है। तो यही आपका क्या है? संग्रह है। इसी तरह आप गणित में भी यूज करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3, तो ये आपका एक संग्रह है। इसी तरह बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह है। और अभाज्य संख्या होती क्या है? जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये भी एक क्या है? संग्रह है। और अपने दैनिक जीवन में उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप दुकानदार गए तो शक्कर लेना है, गुड़ लेना है और कई सारी चीज़ें आप लेते हो तो बोलते हो कि अलग अलग पॉलीथीन में दे दीजिए। जो भी आप अलग अलग रखवाते हो वही एक क्या है? संग्रह है। भाई शक्कर का संग्रह अलग है, गुड़ का संग्रह अलग है। यही आपका क्या कहलाता है? समुच्चय। इसकी परिभाषा बन जाती है कि एक समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है ना। तो जैसे आप समझते हैं गणित के रूप में, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसलिए इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं कहते, हमको कुछ चीज़ें नेचुरल चाहिए। नेचुरल मतलब जैसे हमको 1 रुपये चाहिए, 1 चाहिए, जैसे हमको 5 रुपये चाहिए तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। जिनको गिनती के रूप में यूज करते हैं वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से लेके अनंत तक होता है। इसी तरह होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर, इसको अंग्रेजी में होल कहते हैं। तो होल किस आकार का होता है? एक छेद होता है, तो वो 0 के आकार का होता है। इसलिए होल नंबर कहाँ से शुरू होगा? 0 से लेके अनंत तक शुरू होगा। इसी तरह पूर्णांकों का समुच्चय इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। 0 लेंगे बीच में, इसके बाएं साइड माइनस रहेगा और दाएं साइड प्लस रहेगा। और जैसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे, तो हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह अपरिमेय संख्या भी होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। ये एक संग्रह हो गया। वास्तविक संख्याओं का संग्रह जिसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर हमेशा परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग होता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको समझते हैं। समुच्चय के लिए वस्तुएं हो या अवयव हो या एलिमेंट हो, अवयव को ही एलिमेंट कहते हैं, तथा सदस्य, ये सब क्या है? पर्यायवाची पद हैं। और समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जब कभी भी समुच्चय को निरूपित करना है तो कैसे करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में, ABC या XYZ, है ना। और तीसरा क्या है? समुच्चयों के अवयव, जो भी अवयव हैं, अंदर के एलिमेंट हैं, उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे छोटे अक्षर ABC मझिले कोष्टक में करेंगे और अर्धविराम लगा के करेंगे। XYZ आप कुछ भी निरूपित कर सकते हो, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? छोटे अक्षरों में होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। तो पहली विधि कौन सी हो गई? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, है ना। रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप, इसे वही कहते हैं। इसको सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब सूची के रूप में लिखा जाता है। तो जैसे आपका क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, तो आप सिंपल रूप में लिख दोगे AEIOU, 5 होते हैं, फिक्स है। ये रोस्टर रूप हो गया। रोस्टर रूप क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं। जैसे आप ये बना दिए, ये आपका रोस्टर रूप हो गया। इसके भी कई सारे नियम होते हैं। सबसे पहले मझिले कोष्टक के भीतर लिखते हैं और अर्ध विराम द्वारा पृथक किया जाता है। और क्या होता है? अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनमें क्रम का महत्व नहीं होता है। जैसे आपका A यहाँ है तो आप A यहाँ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप क्रम से ही लिखो। लेकिन
ऐसे ही रूप में लिखते हैं, क्या कहलाता है, रोस्टर रूप, है ना। और किसी अवयव को समानता दोबारा नहीं लिखते हैं। यदि ए 2 बार आया है तो आप 1 बार ही लिखोगे, 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, अभी तो अपन पढ़े रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, तो उसको तो अपन सूचीबद्ध में लिख दिए। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या है, इसको गुणधर्म के रूप में लिखते हैं। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, इस समुच्चय को भी से निरूपित करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप को, है ना। तो ये क्या होता है, आपका क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, समुच्चय ए ई आई ओ यू, तो इसको आप बताओगे कि ये है क्या चीज़, इसका गुणधर्म बताओगे। तो इसको भी से निरूपित किए, मझले कोष्टक में लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। और अंग्रेजी वर्णमाला के ये क्या है, एक स्वर है। जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा इसका गुणधर्म बताना है कि ये है क्या चीज़। और रोस्टर रूप में क्या रहता है, गुणधर्म दिया रहता है, आपको डिटेल बताना है कि ये कह क्या रहा है। इसको पढ़ते कैसे हैं, अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हिंदी में क्या कहते हैं, सभी यक्स का समुच्चय, जहाँ यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है, ये बताया गया है। अब हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, जो भी समुच्चय हैं अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब कारण बताइए, किस कारण से समुच्चय है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप तो जानते हो कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये फिक्स कह दिया गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, है ना। तो जे अक्षर से क्या होगा, जनवरी होगा, जून और जुलाई, 3 ही होंगे, ये फिक्स है। तो जो संग्रह निश्चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय होते हैं, है ना। ये सुपरिभाषित संग्रह होते हैं क्योंकि ये निश्चित है और फिक्स कह भी दिया है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले, अतः यह संग्रह क्या है, एक समुच्चय है। जैसे दूसरा ले लीजिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये क्या कह रहा है, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, मतलब ये तुलना कर रहा है, भाई हमारे नज़र में कोई और प्रतिभाशाली है, आपके नज़र में कोई और प्रतिभाशाली है। तो आप लिखेंगे कैसे, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि भारत के प्रतिभाशाली लेखकों के बीच तुलना हो रही है। सबके लिए अलग अलग लेखक क्या हैं, प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो ये समुच्चय नहीं है, ये आपका समुच्चय नहीं है। इसी तरह आपको तीसरा देखना है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, है ना, 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि 11 बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ 11, ये इसमें भी तुलना हो रही है। ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अलग अलग हो सकते हैं। भाई हमारे नज़र में कोई और बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है, आपके नज़र में कोई और है। जहाँ भी तुलना की जाए वो समुच्चय नहीं होता है, निश्चित हो वहाँ समुच्चय होता है। जैसे चौथा हो गया, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये तो निश्चित है, क्योंकि आपकी कक्षा में जितने बालक रहेंगे आप उतने ही बताओगे। तो आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय है, क्योंकि बालकों की संख्या क्या है, निश्चित है ना। और 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि ये 100 से कम प्राकृतिक संख्या बोला। यदि 100 से अधिक बोलता तो ये अनिश्चित होता। तो 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 99 तक, क्योंकि 100 से कम बताने हैं, फिक्स बताने, ये भी समुच्चय है। जैसे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र उपन्यास निश्चित है, कम से कम एक लेखक की बात की गई है, इसमें तुलना की बात नहीं की गई है। जैसे प्रेमचंद्र ने कई उपन्यास लिखे, गबन हो गया, गोदान हो गया आदि, तो ये निश्चित है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। जैसे 7वां क्या है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि सभी सम पूर्णांक बताना, 2 4 6 ऐसे कई सारे समपूर्णांक संख्या हो सकते हैं। तो समपूर्णांक कह दिया है, इसलिए क्या है, निश्चित है, इसलिए समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी निश्चित है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, 40 होगी, ये भी निश्चित है, हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या है, समुच्चय है।
जैसे 9वां हो गया विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संघ। ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग जानवर खतरनाक हो सकते हैं। हमारे लिए शेर खतरनाक है तो आपके लिए कोई और जानवर खतरनाक है। चीता हो गया, भालू, हाथी, बिल्ली। बहुत लोग बिल्ली चूहे से भी डरते हैं। ये हो गया। और जब दो लोगों के बीच तुलना हो तब वह समुच्चय नहीं हो सकती। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 6। ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये क्या किस चिन्ह है? ये बिलोंग है और ये नॉट बिलोंग है। तो बिलोंग का मतलब है कि जो भी संख्या बता है क्वेश्चन में वो ए में है कि नहीं। तो जो ए में रहेगा तो बिलोंग, ए में नहीं रहेगा तो नॉट बिलोंग। तो 5 ए में है इसलिए 5 बिलोंग ए। 8 है ए में नहीं है इसलिए नॉट बिलोंग। और 0 भी नहीं है इसलिए नॉट बिलोंग। 4 है इसलिए बिलोंग। 2 है इसलिए बिलोंग का चिन्ह लगा दी। और क्या है 10 नहीं है इसलिए नॉट बिलोंग लग गया। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप तो आप जानते ही हो, मतलब सूचीबद्ध रूप में लिखना है। ए इक्वल टू क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 यक्स और 7। -3 लेस है यक्स और लेस है 7। तो पूर्णांक की बात कही गई है। पूर्णांक हम आपको बता चुके हैं पहले। 0 रहता है बाएं साइड माइनस और दाएं साइड प्लस। ये क्या कह रहा है, यक्स का जो मान है -3 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 7 से भी छोटा होना चाहिए। तो 3 और 7 के बीच होनी चाहिए, वही आपका क्या है, रोस्टर रूप है। तो -3 से छोटा ये दोनों है, -1 -2, और 7 से भी बड़ा नहीं होना चाहिए यक्स का मान। तो यक्स का मान -3 और 7 के बीच होना चाहिए। ये आपका रोस्टर रूप हो गया। अब बी नंबर क्या कह रहा है, दूसरा, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम मतलब 5 तक होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। यदि 6 ले लेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 से कम। और तीसरा क्या है, सी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यदि अकेला 8 लोगे तो वो तो 1 अंक की है, हमको 2 अंक की लेनी है। तो 1 से शुरू करो, 1 में क्या जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा 7। इसी तरह 2 में 6, 3 में 5, 4 और इसी का पूरा अपोजिट कर दो। तो 8 0 लिख सकते हो, लेकिन 0 8 नहीं लिख सकते हो। तो ये 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। अब चौथा क्या है, डी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 का आप गुणनखंड कर लो, है ना। 60 सबसे पहले 2 से काटिए 30, फिर 2 से कट जाएगा 15, फिर 15 किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15, फिर 5 1। हमको कब तक काटना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 1 ना आए, मतलब शेष फल। तो क्या बोलता है, अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 2 हैं, 2 अभाज्य संख्या, तो 1 2 ले लिए, 1 3 ले लिए, 1 5 ले लिए, है ना। तो अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 2 हो गई। 2 आपकी समअभाज्य संख्या है ना। तो यदि 2 बार है तो आपको कितने बार लिखना है, 1 बार ही लिखना है। हम आपको बता चुके हैं रोस्टर रूप में, है ना। मझले कोष्टक में लिखने हैं और अर्धविराम से पृथक करना है ना। अभाज्य संख्या 2 3 5 ये आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। इसी तरह 5वां देख लीजिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री दिया है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो आपने टी ले लिया, आर आई जी ओ यन, ओ 2 बार आया इसलिए आपको 1 बार लिखना है। इसी तरह यन यम ई बाई, ऐसे आपको ले लेना, मतलब दोबारा संख्या नहीं लिखना है ना, दोबारा अक्षर नहीं लिखना है। जैसे आप हो गया बेटर, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो बी ई टी 2 बार है इसलिए 1 बार ले लिया, और आर, है ना। और चौथा क्या है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, सेट, है ना। जैसे चौथा क्या हो गया, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। अब समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है तो आपको क्वेश्चन कैसे दिए रहेंगे, रोस्टर रूप में दिए रहेंगे, तब तो आप समुच्चय बनाओगे। तो समुच्चय बनाने के लिए सबसे सरल विधि है कि 3 6 9 12, ये कह के आ रहा है, ये क्या है, 3 का गुणज है।
कितने गुणज हैं, 1 2 3 4। तो लिखोगे कैसे, x इक्वल टू, ये हम कैपिटल में लिखे हैं क्योंकि आपको बता चुके हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं किसको, समुच्चय निर्माण को, ये किसी भी समुच्चय को। तो यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, है ना। आपने ये देख लिया। और भी आप बना सकते हो कि यक्स सच दैट यक्स 3n, जहाँ n का मान क्या है, 1 लेसर इक्वल टू n और लेसर इक्वल टू 4, मतलब 1 और 4। इस लेसर इक्वल टू का मतलब है कि 4 के बराबर भी और 4 से छोटा भी। तो 1 से लेके आप 4 तक मान यहाँ रखेंगे तो आपको यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो ये बताना है कि ये है क्या चीज़, गुण धर्म बताना है कि ये कह क्या रहा है। या तो संख्या 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, या तो 3n है जहाँ 1 और 4 के बीच संख्या आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अब इसी तरह दूसरा आपको क्या बताया है, 2 4 8 16 32। तो ये कह क्या रहा है, ये क्या है, 2 की पावर में है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 के पावर में है। आपको यहीं से पता चल जाएगी कि है क्या चीज़। तो ये 2 के पावर में है, तो यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2 की पावर n। लेकिन गया कहाँ तक है, 1 लेसर इक्वल टू n लेसर इक्वल टू 5। कहाँ तक जाना है, 5 तक। आपको यहाँ से पता चल रहा है 1 2 3 4 5, इसलिए 2 की घाते n, और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। आपको डिटेल बताना है इसका, है ना। तीसरा क्या है, 5 25 125 625। तो ये क्या है, ये भी 5 का पावर आपको दिख रहा है। कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ एक जो है लेसर इक्वल टू n लेसर इक्वल टू 4, है ना। 4 तक, 1 और 4 तक यदि n के जगह में आप रखोगे मान तो आपको यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। जैसे चौथा क्या हो गया, 2 4 6, यक्स इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स सम प्राकृतिक संख्याओं का ये क्या है, समुच्चय है। सम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, 2 4 6 8 10 जो भी होगा, है ना। और पांचवा क्या है, 1 4 9 एंड सो ऑन 100। तो ये है क्या चीज़, किसका स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, कहाँ तक है, 10 का। क्योंकि 100 तो आप जानते हो 10 का स्क्वायर है, इसलिए आप लिखोगे कैसे, यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ 1 लेसर इक्वल टू n लेसर इक्वल टू 10। मतलब 1 और 10 तक के बीच आप यहाँ मान रखोगे n के जगह में तो आपको ये मिल जाएगा रोस्टर रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, आपको बनाना पड़ता है गुणधर्म कि वो कह क्या रहा है, और रोस्टर रूप गुणधर्म दिया रहेगा, आपको सेट बनाना है, वो क्या कहलाएंगे, रोस्टर रूप कहलाएंगे, है ना। अब पांचवा क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए मतलब रोस्टर रूप में लिखिए। तो a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या आप समझते हो, सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या समझिए कि 1 से लेके अनंत तक। अब क्या बोला है, विषम। तो सम का मतलब है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम होती है। तो विषम क्या क्या हो गई, 1 3 5 7 9, ये हमारी क्या है, विषम संख्या है। अब दूसरा देख लीजिए, v इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 लेस है, यक्स लेस है 9.2। तो ये सबसे पहले तो ये है कि पूर्णांक कभी भिन्न में नहीं होता है, ना दशमलव में होता है। तो इसके जो मेन पॉइंट होते हैं उसको लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको दशमलव में कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -0.5 और 4.5 हो जाएगा। 9.2 को डिवाइड करेंगे तो हम 0 से लेंगे कहाँ तक, 4 तक। मेन पॉइंट को लेते हैं हम, दशमलव और भिन्न में पूर्णांक लेते ही नहीं हैं। होता है लेकिन लेते नहीं हैं समुच्चय में। अब इसी तरह तीसरा देख लीजिए, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जो यक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 मतलब एक पूर्णांक भी बनानी है। यक्स का आप ऐसा मान रखो जो 4 के बराबर हो, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो, 4 के बराबर हो और 4 से छोटा हो। सबसे पहले आप 0 रख दो, है ना, ये भी 4 से छोटा है। 1 रख दो, या -1 भी रख सकते हो यहाँ यक्स के जगह में। जैसे आप -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह प्लस भी रख सकते हो, और 2 भी रखोगे तो 2 दूनी क्या होगा, जैसे -2 रख दिए तो 2 दूनी 4, +2 रखोगे फिर भी 4 आएगा। तो ऐसे आप कई सारे बना सकते हैं, है ना।
तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। 3 रखोगे तो 3 त्रिकाएँ 9, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चौथा क्या है, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर बनाइए, लॉयल है ना, LOY-A। यल 2 बार है इसलिए 2 बार लिखना ही नहीं है, 1 बार ही लिखना है। ये हमारा क्या बन गया, रोस्टर रूप बन गया। पाँचवा क्या है, ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप तो जानते हो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जिसमें 31 दिन ना होते हो वो आपको रोस्टर रूप बनाना है, उसका संग्रह बनाना है। तो जनवरी, सबसे पहले आप मुट्ठी से भी जानते होंगे, मुट्ठी बांध लो, उठे हुए भाग 31 गिन लो और दबे हुए भाग को 30 गिन लो। तो फरवरी तो सब कोई जानते हैं कि 28 से 29 दिन का होता है, तो ये 31 दिन का होगा ही नहीं। जनवरी हो गया, जनवरी तो 31 दिन का, फरवरी मार्च भी 31 दिन का है, अप्रैल 30 दिन का है। तो जो 31 दिन नहीं होते हैं वो लिखना है, मतलब 30 दिन वाले लिखने हैं। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपका रोस्टर रूप ये बनेगा। छठवां क्या है, एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन बताना है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, A-E-I-O-U। इनको छोड़ के बताना है और के से पहले आए। तो बी हो जाएगा, C-D-E तो स्वर हैं, G-H-J, फिर के आ जाएगा। तो हमको के से पहले जो आता हो वो रोस्टर रूप बनाना है। तो ये आपका रोस्टर रूप हो गया। रोस्टर रूप तो जानते हो मझिले कोष्टक में होगा और उसको अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाएगा। तो छठवां क्या है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए, है ना। तो पहला क्या हो गया, 1 2 3 6 है। तो ये है क्या चीज़, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक भी है। प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक भी है। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से और 6 से कटेगा। तो ये वाला मिलान चिन्ह ये है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं सबसे सरल तरीके से कि प्राकृतिक संख्या क्या है और 6 की भाजक। जैसे 2 और 3 हो गए तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भी भाजक है। 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो ये तो आपको स्पष्ट दिया है, एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। और 1 3 5 7 9 ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और इसको आप निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से जल्दी निकाल पाओगे। जैसे एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या क्या मिलेगी, 2 और 3 ही अभाज्य है। यदि 6 लेंगे तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सम है, और इसमें ये तो विषम है तो यही होगा। ऐसे आप बना सकते हैं ना। तो आप वीडियो हमारा पूरा देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए, जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।